इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक के बारे में, फाइलम पोरिफेरा के फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसीडरेशन। ये जस्ट आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको पढ़ लें, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि इस फाइलम के बारे में डिबेट जो है वो आज तक चलती गई है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि ये ठीक है, कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये डिबेट जो है वो स्टिल गोइंग है इसकी पोजीशन को लेके। सबसे पहले पोलीफाइल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं, जस्ट उसकी एक ब्रीफ समरी है। पोलीफाइलिटी क्या है कि तमाम फाइला जो हैं वो क्या है, एक सेपरेट ओरिजिन्स है उनका। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस बात पे एग्री नहीं करते थे, कुछ साइंटिस्ट एग्री भी करते थे, कुछ कहते थे कि इंडिपेंडेंट ओरिजिन है इनका, ठीक है। उसके अलावा डाईफाइलेटिक में बताया हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट इस बात पे यकीन करते थे कि जितने भी एनिमल किंगडम है वो क्या है, वो डाईफाइलेटिक हैं। डाईफाइलेटिक इस तरह है कि उनका जैसे कि ये पोरिफेरा है वो सेपरेटली डिराइव्ड करता है, यानी कि पोरिफेरा डिराइव्ड सेपरेटली फ्रॉम ऑल अदर फाइलम। जितने भी बाकी फाइलम है उनमें पोरिफेरा जो है वो उन सबसे सेपरेट होता है। उसके अलावा इस पोरिफेरा की सिमिलैरिटी जो है वो किससे है, वो क्वेनोसाइट और क्वेनोफ्लैजिलेट्स के साथ इसकी सिमिलैरिटी पाई जाती है। अब आगे इसके मोनोफाइलेटी के बारे में बताया हुआ है कि कुछ जोलॉजिस्ट इस बात पे यकीन रखते थे कि जितने भी स्पॉन्जेस हैं उनमें कॉमन एंसेस्ट्री है विद अदर एनिमल, यानी कि तमाम एनिमल की बात करें तो हम कहते हैं कि सारे एनिमल का एक कॉमन एंसेस्टर होता है, यानी कि जितने भी स्पॉन्जेस हैं उनका कॉमन एंसेस्टर है। उसके बाद एमीबाइड और फ्लैजिलेटेड सेल्स जो स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं वो भी इस बात को सपोर्ट करते थे। उसके अलावा जो पोरिफेरा है उनके एवोल्यूशनरी की अगर बात करें तो वो क्या है, डेड एंड्स हैं। दे गिव राइज टू नो अदर एनिमल फाइलम, यानी कि पोरिफेरा जो है वो इनके एंड्स जो हैं बिल्कुल डेड थे, वो आगे कोई फाइलम नहीं देते थे। उसके बाद ओरिजिन कब हुआ नाइडेरिया और टीनोफेरा का। अब यहाँ पे इसके ओरिजिन के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले रेडियल एंसेस्टर, एक इंटरप्रिटेशन से ये पता चलता है कि इनका जो एंसेस्ट्रल एनिमल है वो ड्राइव हुआ था रेडियल सिमेट्रिकली एंसेस्टर, यानी कि एंसेस्ट्रल एनिमल कहाँ से ड्राइव हुआ था, इसकी रेडियल सिमेट्री एंसेस्टर से। उसके अलावा इसका जो एंसेस्टर है वो इटसेल्फ कहाँ से ड्राइव हुआ था, वो कॉलोनियल फ्लैजिलेट से हुआ था, जैसे कि वॉल्वॉक्स। तो जो रेडिएट फाइला यानी कि नाइडेरिया और टीनोफेरा है, ये किसके क्लोजली रिलेटेड टू, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू डैट एंसेस्ट्रल ग्रुप, यानी कि ये जो कॉलोनियल फ्लैजिलेट हैं इसके साथ ये जो रेडिएट फाइला वाले ग्रुप हैं यानी कि नाइडेरिया और टीनोफेरा, ये क्लोजली रिलेटेड थे। उसके बाद बायलेटरल एंसेस्टर में क्या बताया हुआ है कि कुछ जोलॉजिस्ट इस बात पे यकीन रखते थे कि बायलेटरल सिमेट्री जो है ये एक और एंसेस्ट्रल बॉडी फॉर्म है। बायलेटरल एंसेस्टर गिव राइज टू बोथ रेडिएट फाइला एंड बायलेटरल फाइला, यानी कि बायलेटरल सिमेट्री दोनों रेडिएट और बायलेटरल फाइला दोनों के बारे में बताती है। उसके अलावा यानी कि रेडिएट फाइला और बायलेटरल फाइला का सेम एंसेस्टर है, और अगर रेडिएट फाइला को रिमूव कर दिया जाए बेसिक एवोल्यूशनरी ट्री से तो हमारे पास जो है उसका एंसेस्टर भी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे ओरिजिन किस तरह हुआ था नाइडेरिया का, तो नाइडेरिया का ओरिजिन इस तरह हुआ था कि द क्लासिकल इंटरप्रिटेशन इज डैट प्रिमिटिव हाइड्रोजोआ वर द एंसेस्ट्रल रेडिएट एनिमल, यानी कि जो हमारे पास सबसे प्रिमिटिव थे वो हाइड्रोजोन्स थे, और वो क्या थे, वो रेडिएट एनिमल्स थे। इनके पास जो मीडियोसाइट बॉडी फॉर्म थी वो यानी कि पॉलिप बॉडी फॉर्म और एक मीडियोसाइट बॉडी फॉर्म के बारे में पढ़ा है। तो इनकी जो बॉडी फॉर्म थी वो मीडियोसाइट थी, जो ये सजेस्ट करती थी कि मेड्यूसा इज़ द अडल्ट बॉडी फॉर्म इन द हाइड्रोजोन्स, यानी कि इनकी जो अडल्ट बॉडी फॉर्म थी वो मेड्यूसा होती थी, और उसके बाद जो सेकेंडरी बॉडी फॉर्म होती थी वो फिर बाद में पोलिप एवॉल्व होती थी। उसके अलावा इसको जो सेप्टा है वो अपीयर्ड होता है, और फिर इसकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो डिवाइड हो जाती है, और इसका जो गनेड्स है उसका जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल ओरिजिन है इसके गुनेड्स का। उसके अलावा इसकी एवोल्यूशन की अगर बात करें, इसमें भी एवोल्यूशनरी रिडक्शन हुई इसकी पॉलिप स्टेज में, स्काइफोजोआ क्यूबोजोआ जो है वो फॉर्म हुए। उसके बाद फिर इसकी जो है मेड्यूसा स्टेज एंथोजोआ में आके ख़त्म हो गई, फिर बडिंग हुई, बडिंग के ज़रिए जो है स्काइफोजोआ बने। फिर उसके बाद इसकी जो शेप है मेड्यूसा की वो क्यूबोजोआ या फिर कबॉइडल होती है, ठीक है। उसके बाद एफिनिटीज़ ऑफ टीनोफेरा क्या है कि रिलेशनशिप ऑफ टीनोफेरा टू एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर अनसर्टेन, ये अभी तक हमें टीनोफेरा का बाकी एनिमल्स के साथ जो रिलेशनशिप है अभी तक हमें इसके बारे में नहीं पता चला। जबकि टीनोफेरा और नाइडेरिया में कुछ करैक्टर्स कॉमन है, जो कि पहला क्या है कि इसके अंदर रेडियल यानी कि बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है।
दूसरा करैक्टर क्या है कि इनमें जो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद इनमें नर्व नेट्स यानी कि नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट्स आर प्रेजेंट, और इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। उसके अलावा इनमें डिफरेंसेस भी होते हैं, इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्री आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये इसकी रेडियल सिमेट्री बताई हुई है, जिसमें प्लानूला, लार्वा, नाइडोसाइड्स हैं, जिससे सबसे पहले एंथोजोआ है, देन स्काइफोजोआ, फिर क्यूबोजोआ और लास्ट पे हाइड्रोजोआ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी बताई हुई है निडोसील है, रिडक्शन ऑफ पॉलिप। उसके बाद रिफेलियम की बात हमने की थी, फिर हमने स्ट्रोबिलेटियन की बात स्ट्रोबिलेटन की बात की थी, और देन मेड्यूसा कोबाइडल की बात की थी। तो ये सारा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको इन्होंने ब्रीफली एक ट्री में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है।